चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। ठीक है, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। चलिए समझते हैं। दिख रहा होगा ना? चलिए, तो चलिए दिख रहा है ना? चलिए ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जैसे सम स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हैं इसके कौन कौन से हैं। तो पहला रिजल्ट होता है, आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन है और के आप लोग कोई भी एक कांस्टेंट है और एफ एक्स इंटू डी एक्स लेते हैं, तो ये कि जो के आप लोग का होता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है एफ एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और वेयर, वेयर क्या, ये क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, के इज कांस्टेंट। ठीक है, नॉट वेरिएबल। ठीक है, नॉट वेरिएबल, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर कोई एफ एक्स और प्लस माइनस कोई भी, ठीक है, दूसरा कोई फंक्शन है इंटू डी एक्स, ये आप लोग का अलग अलग हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एफ एक्स इंटू डी एक्स और प्लस माइनस जो भी है, ठीक है, जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो ये लेवल टू हमारा, लेवल लेवल टू पे इसी पे हम लोग, ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन करने की ओर। तो सबसे पहले तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। इन दोनों के इन दोनों जो है, इन दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इन दोनों जैसे थ्योरम है, ये थ्योरम के जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोलरी कहते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है उसी को हम लोग देखते हैं। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं रिजल्ट, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मान लीजिए अगर एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी, अगर एफ एक्स की वैल्यू आप लोग क्या हो जाए, वन हो जाए, ठीक, तो देन हम लोग जो पहला वाला है उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं के इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, के इंटू डी एक्स लिख सकते हैं और इक्वल टू वन इंटू के को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, पहले वाले तरीके से इंटू डी एक्स। और ये क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों के, और इसको x की पावर जीरो लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। ठीक है, और x की पावर जीरो, तो x की पावर जीरो है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, x की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो x की पावर वन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये आप लोग का, ठीक है, पहला रिजल्ट। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका। ठीक है, बस एक ही कोड लिखा है इससे। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमारा इसका वो खत्म हो गया था ना, लेवल लेवल वन खत्म हो गया था। ठीक है, उसका बी पार्ट भी हो गया था। अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, टाइप टू, टाइप टू की ओर। ठीक है, टाइप टू में क्या होगा, जो पहला रिजल्ट हमारा और दूसरा रिजल्ट, ठीक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन जो होंगे वो पहले और दूसरे पॉइंट पे ही होंगे। तो एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आप लोग का x की पावर फोर इंटू फाइव इंटू डी एक्स, अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा फोर बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर फाइव इंटू डी एक्स,
और ये हो जाएगा 4x⁵ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁵ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁵ प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1 और इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस c और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आप लोग का x⁵ अपॉन में 6। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा x⁵ 2/3 और प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का। ठीक, अब इससे ये तो था सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और लेते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, 3 है x⁵ आप लोग का 2 × dx है। ठीक है, ये कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए हम लोग इसको क्या ले सकते हैं 3x और डॉट में 3 लिख सकते हैं। ये लोग पढ़े हैं ना, क्या कहते हैं, ये होता है ना a⁵x प्लस y है। ठीक है, तो इसको a⁵x × a⁵y लिख सकते हैं, वही काम यहाँ किए हैं। ठीक, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 को बाहर ले लिए और ये हो जाएगा 3x × dx 9 और 3 ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x × dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 9 और a⁵x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ के आए हैं इंटू dx, वो हम लोग अभी पढ़ के आए थे। आप लोग क्या होता है a⁵x × log e और a होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन में log a की वैल्यू log 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग का टाइप। ठीक है, इससे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब आगे आगे की ओर चलते हैं। ठीक, तो ये आप लोग का, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेट 1/2 sec स्क्वायर x × dx है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला भी आप लोग का एक ले लेते हैं। तो ये सिंपल सा 1/2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x × dx, और sec स्क्वायर x × dx का वैल्यू क्या होता है 10x होता है। ठीक है, और प्लस c, यहाँ से देखिए c हम लोग भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये आप लोग का टाइप 2 जो है वो आप लोग का खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें हॉट क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, इसके टाइप 2 में बस एक आप लोग के बस नहीं थे। अब हम लोग टाइप 3 देखेंगे। ठीक है।